नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भक्ति काल का आरंभ माना जाता है। आप सभी को मालूम है कि भक्ति काल का आरंभ है वो कौन से काव्य से, मतलब कि कौन सी श्रृंखला है भक्ति काल की जिससे माना जाता है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसका विभाजन करके बता चुकी हूँ और हमने भक्ति काल स्टार्ट कर रखा है यूजीसी नेट वाली जो क्लासेज है उसमें। तो आप सभी को मालूम है कि जो भक्ति काल का आरंभ है वो संत काव्य से माना जाता है। ठीक है, तो इसमें संत काव्य ठीक होगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि केशवदास जी की है। ठीक है, तो ये केशवदास जी की रचना है, रामचंद्रिका है ये। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष बताना है। दोस्तों ये अभी आगे आएगा सूफी काव्य में, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन सब तरह के आपके लिए लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक काल के लेके आती हूँ। जितने भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है ना, आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो या फिर कुछ और अलग हटके हो, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है एक काल के है। तो इसमें आप बताइए पद्मावत का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। 1528 है, 1534 है, 1540 है या 1574 है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1540। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अष्टछाप का कौन सा कवि है जो बल्लवाचार्य जी का शिष्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो अष्टछाप का है और वो बल्लवाचार्य जी का शिष्य नहीं है। ठीक है, तो बताइए कुंभन दास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है या नंददास है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नंददास है, ये बल्लवाचार्य जी के शिष्य नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किसने कहा। दोस्तों आप ये तो सभी जानते हो कि ज्ञानाश्रयी शाखा है उसी को संत काव्य कहते हैं, लेकिन किसने कहा ये आप जानते होंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, और नहीं देखा है तो आप यहाँ जान लीजिए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, इसको ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। ये बहुत शानदार पंक्ति है और बार बार पूछी जाती है। ये कोई भी एग्जाम हो, किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसकी पंक्ति है, किसी में पूछ लिया जाता है किसके लिए कही है, किसी में मिलान वाले में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो पंक्ति है ना दोस्तों, ये विट्ठल नाथ जी ने कही है और सूरदास जी के लिए कही है। ठीक है दोस्तों, सूरदास जी के लिए कही है और विट्ठल नाथ जी ने कही है। और पंक्ति क्या है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हो, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि इसको आप मुझे कमेंट में भी बता चुके हो और हम अच्छे से इसको देख चुके हैं अभी संत काव्य में। तो दादू के पदों का संकलन करवाया है अंगबधू के नाम से। तो ये किसने करवाया आपको ये बताना है। ठीक है, धर्मदास ने करवाया, जगन्नाथ दास ने, रज्जब ने, सुंदरदास ने। तो आप सभी जानते हो कि रज्जब ने करवाया। ठीक है दोस्तों, इनके शिष्य है रज्जब दादू दयाल जी के, और इन्हीं ने इनके अंगबधू नाम से इनकी जो पद है उनका प्रकाशन करवाया। ठीक है, मतलब कि संकलित करके इनको प्रकाशित करवाया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओ मन जाने कबित असकीना मकू ये रहे जगत में चीना। पंक्ति किस कवि की, आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये कौन से कवि की पंक्ति है। ठीक है, तुलसीदास जी की है, जयसी की है, ईश्वरदास की है या फिर विद्यापति की है। तो दोस्तों ये पंक्ति है मलिक मोहम्मद जयासी जी की। ठीक है, आप याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है। दोस्तों ये पंक्ति देके डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि डीएसएसबी पीजीटी का हो, टीजीटी का एग्जाम हो, केबीएस एनबीएस वगैरह ऐसे एग्जाम है टीचिंग के, उनमें डायरेक्ट इसको देके पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, मतलब किसने लिखी है। और कहीं पे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना में लिखी है तुलसीदास जी ने। तो आपको ये आना चाहिए कि खेती ना किसान को भिखारी को न भीख भली, ये पंक्ति है ये तुलसीदास जी ने कौन सी रचना में कही है। बहुत अच्छी शानदार बात ये कही गई है। और दोस्तों ये कवितावली इनकी रचना है तुलसीदास जी की, इसमें कही गई है। ठीक है, तो आप याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और डीएसएसबी पीजीटी में तो ये आया था पिछली बार, मैंने पेपर करवा रखे प्रीवियस ईयर के डीएसएसबी पीजीटी के, अगर आपने देखे होंगे तो पूरे पेपर डाल रखे, मैं उनकी प्लेलिस्ट भी अलग से मैंने बना के डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। उस कवि का नामोल्लेख कीजिए जिसने प्रमक्षान परंपरा के साथ ही राम काव्य भी लिखा। देखिए दोस्तों इन्होंने प्रेम काव्य जो सूफी काव्य है इसमें प्रमक्षान काव्य में भी लिखा है, इसके साथ ही इन्होंने राम काव्य भी लिखा है। ऐसे कौन से कवि है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वरदास ने, जयसी ने या कुतुबन ने। तो आप बताइए ऐसे कौन से कवि है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ईश्वरदास जी है, इन्होंने प्रेम प्रसंग भी लिखे हैं, प्रेम काव्य भी लिखे हैं और राम काव्य भी लिखा है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये थोड़ा सा अनोखा क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? इसको आप पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुकी हूँ, तो आप सभी इसका सही उत्तर मुझे बता चुके हो। नूर मोहम्मद है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो दोस्तों ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा मेल ऐसा है, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रुद्र संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, बिल्कुल सही है। सनकादि संप्रदाय के निम्काचार्य, ये बिल्कुल सही है। पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य, आप सभी जानते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों श्री संप्रदाय है ना, इसके माधवाचार्य नहीं है, इसके है रामानुजाचार्य। कौन दोस्तों? रामानुजाचार्य। और माधवाचार्य ये कौन से संप्रदाय के, मैं आपको बता देती हूँ, ये है ब्रह्म संप्रदाय के। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। 5000 पदों में संकलित वर्तमान सूरसागर का संपादन किसने किया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5000 पदों में संकलित वर्तमान सूरसागर का संपादन किसने किया है? बताइए आप किसने किया, आपको आता होगा। तो दोस्तों ये किया है नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से है? दोस्तों आपको बताना है कि अष्टछाप का ऐसा कौन सा कवि है जिसका संबंध राजस्थान से है। ठीक है, तो ये है गोविंद स्वामी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मीरा की भक्ति प्रधान रूप से किस भाव की है? मतलब कि प्रधान रूप से मीरा की जो भक्ति है वो कौन से भाव की है? दास भाव की, सख्य भाव की, वात्सल भाव की या माधुर भाव की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माधुर भाव। ठीक है, माधुर भाव की है। सीतायन के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों कौन है सीतायन के रचनाकार? तो मैं आपको बता दूं कि ये राम प्रिया शरण है, ये है सीतायन के रचनाकार। ठीक है, जनमानस से संबंध और सामाजिक चेतना का काव्य किस काल की विशेषता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि भक्ति काल की विशेषता है, ये जनमानस से संबंधित है और जो सामाजिक चेतना है उसका काव्य कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। निम्न में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो रामानंद का शिष्य नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है? रैदास, लालदास, पीपा, धन्ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रैदास, पीपा और धन्ना ये तीनों हैं इनके शिष्य, लेकिन ये लालदास है ना, ये इनके शिष्य नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का और 1600 क्वेश्चन खत्म होने जा रहे हैं आज। देखिए कबीर पर्ची है, इसके रचनाकार कौन है? जब मैंने कबीरदास जी वाली वीडियो बनाई है ना पूरी, जहाँ से संत काव्य स्टार्ट किया था हमने, एक वीडियो पूरी कबीरदास जी को लेके है और काफ़ी अच्छे तथ्य मैंने उसमें रखे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कबीर पर्ची है, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? अनंत दास है। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है, नए जुड़े हो आप, तो इसको देख लेना जाके। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ना मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। देखिए 2000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, इससे पहले 1100 क्वेश्चन की एक करवा चुकी हूँ और जैसे ही हमने आदिकाल ख़त्म किया तो आदिकाल के हमने 1100 क्वेश्चन देखे, अभी भक्ति काल के भी हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? कोई उड़ के तो नहीं आ रहे ना हवा में। मैंने आपको बताया कि मेरी 5000 क्वेश्चन की एक किताब छपने वाली है और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि मैं अपनी किताब को छपने से पहले उसके सारे क्वेश्चन आपके सामने करवा रही हूँ। मतलब कि कोई ऐसे करवाता नहीं है। आप किसी को भी देखोगे ना यूट्यूब पे, कोई तो ई बुक बना के बेच रहा है 1100 क्वेश्चन की, 300 रुपये की बेच रहा है, कोई 200 रुपये की बेच रहा है। तो दोस्तों पैसे कमाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं तो मुझे यूट्यूब पे आने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरी जॉब है तो गवर्नमेंट मुझे इतना पैसा देती है कि मेरे खर्चे से बच ही जाता है इतना तो है मतलब। तो पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी मदद हो। आप इस बात को समझो, क्योंकि कोई भी लेखक होता है, कोई भी प्रकाशन वाला होता है, कोई भी ऐसा इंसान होता है जो बिज़नेस से जुड़ा हुआ होता है, वो अपनी निजी चीज़ों को किसी भी हालत में आपके सामने ऐसे लेके नहीं आएगा। मैं निजी तौर पे बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ और यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारे ऐसे चैनल वालों को जानती हूँ जो हिंदी के हैं। वो क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिपीटेड होते हैं, उनको तो आपको करवा देंगे एक बार, तो आपको लगेगा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इनके। और क्या करते हैं कि या तो PDF बना के बेचते हैं या ई बुक बना के बेचते हैं या फिर व्हाट्सएप पे पेमेंट करवा के और कुछ भी मतलब उल्टा सीधा करवाते रहते हैं। तो उस टाइप का मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मतलब मेरी जो मेहनत है ना उसके क्वेश्चन है, इनकी मेरी किताब आने वाली है। लेकिन देखो किताब आने से पहले, छपवाने से पहले मैं ये क्वेश्चन आपके सामने करा रही हूँ। मतलब ये मुझे भी, मैं सोच रही थी यार मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों और मुझे खुशी होगी अगर इन क्वेश्चन से आपको मदद मिलेगी। आप
और मैं आपको ना यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन करवाने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको हो रहा है, और उसके साथ साथ एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि कोई भी किताब हम पढ़ते हैं ना दोस्तों, मान लो ये किताब है, इसमें 1000 क्वेश्चन है, ठीक है। 1000 में से कम ये मान लो कि 10-20 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये है कि मेरी किताब में है 5000 क्वेश्चन, ठीक है, उनको मैं करवा रही हूँ आपके सामने। और उनको करवाने से क्या होगा कि मेरा एक वीडियो 100 लोगों ने देखा, ठीक है, तो 100 लोग में से एक इंसान तो ऐसा होगा जिसको उस क्वेश्चन की जो मैंने गलत करवाया है उसकी अच्छी जानकारी होगी, सही जानकारी होगी, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करेगा मैडम ये गलत है। फिर मैं उसके बाद उस पर ध्यान दूंगी, उसको देखूंगी, उसको ठीक करूंगी, और ठीक करने के बाद जो मेरी किताब छपेगी उससे पहले ही मैं उसको ठीक कर लूँगी। समझ रहे हो आप? तो मतलब कि जो किताब आएगी उसमें बिल्कुल भी गलती रहेगी। और ये सब किताब का प्रचार करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, मैंने आजकल में ही देखा है कि ई बुक निकाल के और आपको दे रहे हैं कि इससे ये एग्ज़ाम तो बिल्कुल पास हो जाएगा, रामबाण है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों देखिए, जो भी यूट्यूब पे आता है, क्यों आता है? क्योंकि हर किसी के पास संसाधन नहीं होते, पैसों की भी काफ़ी कमी रहती है। तो आप ऐसे भ्रमित मत हो, अपने पैसे फालतू में खर्च मत करो। जहाँ से आपको सच में बिना पैसों के अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसको लो दोस्तों, पैसे खर्च मत करो। क्योंकि आप पैसे खर्च करके PDF खरीद लोगे, उसके बाद भी आपकी मदद नहीं होगी, फिर क्या करोगे? फिर गाली ही दोगे ना उसको जिससे खरीदी है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ इस बात को, तो समझ लीजिए। और आप मुझे बोलते हो ना PDF दो, उसके पीछे अगर मैं PDF नहीं देती ना तो वो आपकी मदद कर रही हूँ मैं, ये समझ लो आप। चलो ठीक है दोस्तों, है ना, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।